भारत की राजधानी दिल्ली एक समस्या झेल रही है। बंदरों की समस्या। दुकानों से लेकर रिहायशी इलाकों तक उत्पात मचाते बंदरों से लोगों में दहशत है। पूर्वोत्तर दिल्ली की कलंदर कॉलोनी में एक महिला अपने बच्चे के साथ थी, तभी 12 बंदरों की एक टोली उनके घर में घुस आई। मेरी लड़की थी, 9 महीने की बच्ची थी, छोटी सी। तो मैंने उसको यहाँ पर रख के यहाँ पर और उसको दबा के अपना सो गई। सोने का एक्टिंग किया कि मैं सो जाऊँ। तो उतने पे ना वो बंदर ना चारों तरफ से मेरे को यहाँ पर घेर लिए। चारों तरफ से मुझे घेर लिया और मेरे को पकड़ के काटने लगे सब। पूरी बुरी तरह से ये पीठ पे, यहाँ पर कंधे पर, जांघ के पास में, सारे जगह पे काटे। यहाँ तक पीठ में भी नहीं छोड़ा था। कोई नहीं जानता कितने हजार बंदर शहर में घूम रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि ये बंदर खतरनाक हो सकते हैं। 2018 में बंदरों के 950 से ज्यादा हमले सामने आए थे। सालों से उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में रहने वालों की तादाद बढ़ने के साथ साथ यहाँ बंदर भी बढ़ रहे हैं। रिहाइश, उद्योग और खेती के लिए जगह बनाने के चक्कर में बंदरों के प्राकृतिक बसेरे खत्म हुए, ये भी एक समस्या है। दिल्ली और उसके आसपास जंगल खत्म किए जा रहे हैं, खासकर ऊपरी इलाके में जहां मेट्रो लाइन बन रही है। हमने सिफारिश की थी कि मेट्रो को भूमिगत बनाया जाए, लेकिन डीएमआरसी की जिद उसे जमीन के ऊपर से ले जाने की है। इसके चलते हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। जब हम बंदरों के रहने की जगह छीन लेंगे तो उन्हें कैसे दोष दे सकते हैं कि वे हमारी जगह का अतिक्रमण कर रहे हैं? सभी लोग बंदरों को एक खतरे की तरह नहीं देखते। ये जानवर हिंदू धार्मिक मान्यताओं में हनुमान के वंशज माने जाते हैं, इसीलिए लोग उन्हें केले और दूसरी चीजें खाने को देते हैं। इससे उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कोई पावर इनमें हो, और हमारे हिंदू देवी देवताओं में तो इनकी पूजा होती है। आज हजारों मंदिर हैं और सभी लोग पूजा करते हैं। आप देखें तो जंगल में खाने की किल्लत होगी, सूखा मिलेगा। अच्छे साल होंगे तो बुरे भी होंगे। परभक्षी होने से उनकी आबादी पर वहां नियंत्रण रहता है, और ये बंदर एक धार्मिक प्रतीक भी हैं, तो बहुत से लोग उन्हें खाना भी खिलाते हैं। इसलिए समस्या बनी हुई है। उन्हें कचरे के ढेर से भी खाना मिल जा रहा है, लोग भी दे रहे हैं, हर जगह ऐसा है। तो पोषण उनका बढ़िया है। आबादी पर काबू सिर्फ बीमारी से हो पाता है। इसलिए जंगल के मुकाबले शहरों में उनकी आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। शहर प्रशासन अब बंदरों को खाना न खिलाने के लिए आगाह कर रहा है। इसे ना मानने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इससे परेशान लोग मदद के लिए सिर्फ प्रशासन से ही गुहार लगा सकते हैं। फिर शाहिद और उस्मान जैसे लोगों को बुलाया जाता है जो बंदर पकड़ने में माहिर हैं। वे लंगूरों की नकल कर दिल्ली के बंदरों को डराते हैं। मुझे 1.5 साल हो गए लंगूर की आवाज़ निकालते हूँ। जैसे 50 लंगूर 100 बंदर आ गए लंगूर के सामने तो वो डर जाते हैं एक लंगूर से, क्योंकि वो फुर्तीला बहुत है, वो किसी भी टाइप से उन्हें भगा सकता है। ज़्यादातर वो आवाज़ से ही डरते हैं उससे। उस्मान जैसे लोग पिंजरों में भी बंदरों को फंसा लेते हैं। उसके बाद उन्हें दिल्ली के बाहर स्थित असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेज दिया जाता है, जहां वे बेरोक टोक रह सकते हैं। ये अभियान 2007 से चल रहे सरकारी पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक राजधानी का दबाव कम करने के लिए तैयार योजना उल्टी पड़ गई है। इकबाल मलिक भारत की पहली महिला प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं। वो पिछले 30 साल से मानव बंदर टकराव का हल निकालने के लिए काम कर रही हैं। वो बताती हैं कि बंदर अपने सामाजिक समूहों में रहते हैं और जब इक्का दुक्का बंदर यहाँ वहाँ छोटे डिब्बों में फंस जाते हैं तो उनका सर्कल बाधित हो जाता है। फिर बहुत सारे अस्थिर और विचलित ग्रुप बन जाते हैं और उनका व्यवहार आक्रामक हो उठता है। जितने ज्यादा ग्रुप बनेंगे उतना ही उनका दायरा फैलता हुआ नए इलाकों में जाएगा। पहले वो कुछ एक इलाकों में ही दिखते थे, अब हर जगह दिखते हैं और हर जगह उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से वो छापामारी करते हैं, वो समस्याएं पैदा करते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान को
केंद्र सरकार ने बंदरों की गिनती और उनके व्यवहार का अध्ययन करने का काम सौंपा है। संस्थान आबादी पर काबू पाने के लिए बंदरों की नसबंदी के पक्ष में है, लेकिन गौरी मौलखी जैसे पशु अधिकार कार्यकर्ता मानते हैं कि इससे समस्या बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। नसबंदी से बंदरों में आक्रामकता बढ़ी है। हिमाचल में हमने ये देखा है। इससे बंदर इतने हमलावर हो गए कि भले ही आबादी कम हुई हो, लेकिन उनके काटने के मामले बढ़ते गए। सरकार अब और बंदर पकड़ने वालों की तलाश कर रही है। उन्हें ट्रेनिंग देकर ट्रूप्स में जानवरों को घेरना सिखाया जाता है। सभी बंदरों को सेंचुरी में रखने से लोग शहर में बिना डर के रह पाएंगे।